अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते वक्त तराजू पर बैठ जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वही मक्खी सोना तोलते वक्त तराजू पे बैठ जाए तो कीमत में लगभग 10,000 रुपए का फर्क आ जाता है। अगर तुम 4 ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो महीने के लाखों कमाते हैं तो कुछ समय के बाद 5वें आप होंगे। एंड अगर तुम 4 ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो बेरोजगार हैं तो यकीन मानो कुछ समय के बाद 5वें आप ही होंगे। सो हम कहां बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, हमारी कीमत भी उसी आधार पर निर्धारित करती है कि हमारी संगत कैसी है। एक बार एक शेर को गधे ने चुनौती दी कि हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो। शेर इग्नोर करके आगे बढ़ गया। इतने में एक लोमड़ी आई और बोली, तुम तो जंगल के राजा हो और इस जंगल के सबसे खूंखार जानवर हो, तुम गधे से डर गए? शेर बोला हाँ। आगे एक हाथी मिला और बोला, शेर भाई सचमुच आप गधे से डर गए? शेर मुस्कुराकर बोला, डरने की बात नहीं है, अगर मैं गधे की चुनौती स्वीकार करूं तो इसका मतलब मैं भी उसी स्तर का हूं। जीत तो निश्चित है लेकिन इसमें सम्मान नहीं। लोग कहेंगे कि शेर ने गधे को हरा दिया और गलती से भी वो जीत गया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, इसलिए मैंने चुनौती स्वीकार नहीं करी। हाथी बोला, फिर लोमड़ी को ऐसा क्यों बोला कि हां डर गया? तो शेर ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मैं लोमड़ी को सफाई देता तो वो मुझे और उकसाने की कोशिश करती, इससे अच्छा मैंने स्वीकार करना ही बेहतर समझा। इसी तरीके से रियल लाइफ में भी हम एक बार गर्मी के मौसम में एक किसान को रास्ते में एक सांप मिला। सांप धूप और प्यास से बेहाल था। सांप ने कांपती आवाज में कहा, भाई मुझे बचा लो, थोड़ा पानी पिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। किसान बोला, तू सांप है, अगर मैंने तुझे पानी पिलाया तो तू मुझे 10 लेगा। सांप ने रोते हुए कहा, नहीं भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा, तू मेरी जान बचा रहा है, अगर मैं तुझे 10 दूंगा तो लोग मुझे मार डालेंगे। किसान को दया आ गई, उसने पानी पिलाया और सांप को छाया में रख दिया। जैसे ही सांप में ताकत आई उसने किसान को जोर से डस लिया। मरते हुए किसान ने कहा, मैंने तो तुझ पर भरोसा किया था, फिर तूने ऐसा क्यों किया? सांप बोला, भाई क्या करूं, डसना मेरी फितरत है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कुछ लोग कितनी भी कसम खा लें, उनकी आदत कभी नहीं बदलती। ऐसे लोगों से दूरी ही समझदारी है। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। एक बच्चा बहुत ज्यादा मीठा खाता था। बच्चे के ज्यादा मीठा खाने की आदत को लेकर इसकी माँ बहुत परेशान रहने लगी। थक हार के वो एक दिन इस बच्चे को एक बाबा जी के पास लेकर गई और बोली, बाबा जी ये बच्चा मीठा बहुत खाता है। बाबा जी ने बच्चे की तरफ देखा और बोला, इसे कल मेरे पास लेकर आना। महिला ने वैसा ही किया। वो अगले दिन फिर इस बच्चे को लेकर आई। आज बाबा जी ने बच्चे के सर पे हाथ रखा और बोला, बेटा मीठा खाना अच्छी बात नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, आगे से मीठा मत खाना। महिला हैरान होकर बोली, महाराज ये बात तो आप कल भी बोल सकते थे, कल क्यों नहीं बोला आपने ऐसा? बाबा जी मुस्कुराकर बोला, बेटा कल तक तो मैं खुद बहुत ज्यादा मीठा खाता था। सो कभी किसी को सुधारने से पहले खुद को सुधरना होगा। सबसे पहले खुद की गंदी आदतें छोड़नी पड़ेगी किसी और की गंदी आदत को सुधारने के लिए। एक तालाब में एक बगुला रहता था। वह रोज मछलियाँ खाता, लेकिन तालाब सूखने लगा तो उसने चाल चली। वह तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा और बोला, अरे मछलियों, केकड़ों, ये तालाब सूख रहा है, मैं तुम्हें एक बड़े तालाब में ले जाऊंगा जहाँ पानी कभी नहीं सूखेगा। सब खुश हो गए। बगुला एक एक करके उन्हें अपनी चोंच में दबाकर उड़ता और दूर जाकर खा जाता। एक चतुर केकड़े ने देखा कि बगुला बार बार अकेला जा रहा है। उसने पूछा, चाचा मुझे भी ले चलो। बगुला खुश हुआ और उसे चोंच में दबाया। रास्ते में केकड़े ने देखा कि नीचे हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। समझ गया सब। उसने अपनी मजबूत कैंची से बगुले की गर्दन पर जोर से काट दिया। बगुला चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। केकड़ा बोला, तूने सबका धोखा दिया, अब तेरा कर्म फल मिला। केकड़ा तालाब लौटकर सबको सच बताया। सबने बगुले को मार डाला। दोस्तों, धोखेबाज को कर्म का फल जरूर मिलता है। भगवान की लाठी बिना आवाज के चलती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।